खलील रहमान कमर ड्रामा निगार उनके केस में बड़ी डेवलपमेंट हुई है। उनके मुल्जमान जो है वो आमना अरूज, ममनून हैदर, इनको जो है वो अदालत की जानिब से इनकी सजा को मुअत्तल कर दिया गया है। और वो जो झूठा आदमी था, कार्रवाई तो उसके खिलाफ होनी चाहिए थी, जिसने ये मकाराना तरीके नाल ये गलत गाइड करके कानून को भी और पुलिस को भी गलत गाइड करता रहा और गलत दफा उसके हाथ पड़ गया कि सिफारिश के बल होते पे उसने दफे लगवा ली। हमें ये ऑफर मिलती रही कि मैं देना पैसे दे दो या तुम लिख के माफीनामा दे दो, 5 करोड़ दे दो तो असीं बयान दे देंगे। हमारा इसमें कसूर ही नहीं, हम बेगुनाह, हम क्यों इसको 5 करोड़ रुपया दे दिया। और सरासर झूठा और गलत मकार किस्म का आदमी सी, बस वो सवारी के बल होते थे, सजावां सी सारी हुई। और अल्लाह ताला का शुक्र है कि आज जस्टिस शहबाज रिजवी की अदालत से हमें रिलीफ मिल गया, हमारे बच्चों की जमानतें होगी। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, न्यूज़ अलर्ट के साथ मैं हूं असद शाह। नाज़रीन, खलील रहमान कमर ड्रामा निगार उनके केस में बड़ी डेवलपमेंट हुई है। उनके मुल्जमान जो है वो आमना अरूज, ममनून हैदर, इनको जो है वो अदालत की जानिब से इनकी सजा को मुअत्तल कर दिया गया है। जो सजा लोअर कोर्ट ने उनको दी थी, 7 साल सजा दी गई थी। जो मुल्जमान है उन्होंने लाहौर हाई कोर्ट से सजा के खिलाफ रजू किया था। मेरे साथ जो खलील रहमान कमर केस के जो मुल्जम है ममनून हैदर, उनके वालिद मौजूद है। इनसे जानते हैं कि सजा के खिलाफ मुअत्तली में आपने क्या मौक़िफ़ अख्तियार किया और अदालत ने क्या आर्डर किया। हमारे साथ ये सरासर ज्यादती सी, हमारी कहीं भी सुनवाई ना हुई। दहशतगर्दी कोर्ट ने इनकी दफा वगैरह उठा दी मगर सजा हमें दे दी। और अल्लाह ताला का शुक्र है कि आज जस्टिस शहबाज रिजवी की अदालत से हमें रिलीफ मिल गया, हमारे बच्चों की जमानतें होगी। और वो जो झूठा आदमी था, कार्रवाई तो उसके खिलाफ होनी चाहिए थी, जिसने ये मकाराना तरीके नाल ये गलत गाइड करके कानून को भी और पुलिस को भी गलत गाइड करता रहा और गलत दफा उसके हाथ पड़ गया कि सिफारिश के बल होते पे उसने दफे लगवा ली। मगर अल्लाह पाक का शुक्र है कि आज ये हम सुरखरू हो गए। उसमें हमें ये ऑफर मिलती रही कि मैं देना पैसे दे दो या तुम लिख के माफीनामा दे दो। अच्छा, मैं क्या असी क्यों माफीनामा लिख के दी, असी तो है ही नहीं, वकूए जी नहीं है। साढ़े नाल ज्यादती होगी साल, असी मेरा मतलब पिस गए साल, 1 साल से 2-3 महीने हो गए। मगर अल्लाह पाक का शुक्र है कि कानून का बोल पाला या किते न किते साडी सुनेगी। असी तो है ही मजलूम सा और ये सरासर झूठा और गलत मकार किस्म का आदमी सी, बस वो सवारी के बल होते थे, सजावां सी सारी हुई। अच्छा, ये बताइएगा कि इसमें जो इससे पहले मुल्जमान थे वो बरी हो चुके थे और 3 मुल्जमान जो रह गए थे, उसमें आपका बेटा था, आमना रूज थी और एक मुल्जम और था। तीनों की जमानतें। अच्छा, मुझे ये बताइएगा कि आपने खलील रहमान कमर साहब से राब्ता करने की साल में कोशिश की हो, ऐसी कोई बात हुई हो? नहीं, इज्तिमा हुआ था, वो एक इसका चमचा चेला था, उसने कहा जी वो 5 करोड़ रुपया मांगता है। अच्छा, 5 करोड़ दे दो तो असीं बयान दे देंगे। ठीक है। मैंने कहा हमने ये काम नहीं करना, हमारा इसमें कसूर ही नहीं, हम बेगुनाह, हम क्यों इसको 5 करोड़ रुपया दे दिया हमने। ठीक है। हाँ, तो इंशाल्लाह अल्लाह ताला का शुक्र है कि अल्लाह ने सुन लिया, मामला क्लियर हो गया, रिलीफ मिल गया। अच्छा, इसमें मुकदमे में बहुत सारी दफात लगाई गई थी, इसमें दहशतगर्दी की, अगवा की 395 लगाई डकैती होती है, 324 तशद्दुद की और 365 अगवा बराए तवान की और दूसरा 780। सबसे ज्यादा जो भयानक इन्होंने गलत किया हमारे साथ, वो 780 दहशतगर्दी की दफा लगा कर। ठीक है। हालांकि जब ये जज साहब ने दहशतगर्दी वाले ने फैसला किया है, उसने अपने फैसले में मेंशन कर दिया अच्छा कि इसके साथ ना डकैती हुई है, तो खुद शराब पी रहा, रंग रलियां बना रहा था। ठीक है। उधर इसमें का हकीकत को तल्लक ही नहीं था, ये सारा मन घटत ये दफा सी, ये ऐसे बल पोते पे, सिफारिश के बल पोते पे उसने लगवा ली। हकीकत में ये वकूआ ही नहीं हुआ, हकीकत में ये वकूआ ही नहीं हुआ, ना डकैती हुई। जज साहब ने भी अपने रिमार्क्स में लिख दिया है और उसकी ये CDR वगैरह जो है ना, उसकी लगी हुई है साथ। ठीक है। हाँ। अच्छा सर, ये बताइएगा कि आपकी इस 1 साल में आमना रूज से बात हुई हो, जो मरकजी किरदार है इसमें, उसने क्या आपको कहा? आमना रूज के साथ भी बेसिकली ज्यादती हुई। वो एक औरत ज़ात सी लड़की सी, मैं नहीं कहता वो अच्छी या बुरी है, मैं अल्लाह बेहतर जानता है। ठीक है। मगर ये तो उसके घर गया ना जी, 4 बजे सुबह, ये क्या लेने गया था? ठीक है। ये तो बगैरती करने गया, शराब की बोतल वो वीडियो में आई हुई है, ये कपड़े उतार के बैठा हुआ। ठीक है। ये कपड़े उतार कर रंग रलियां बना रहा है, उधर ऊपर से नीचे आ रहा है, हाथ में गोल्ड लीफ की डब्बी है इसके, वो वीडियो कैमरे में आई है। ठीक है। और एक हाथ में पानी की बोतल है, अपनी मर्जी से किया। ये बहरहाल फिर भी अल्लाह ताला का शुक्र है कि
ਜਸਟਿਸ ਜਿਹੜਾ ਇਮਾਨਦਾਰ ਸੀ ਉੱਤੇ ਸਵਾਰੀ ਕਿਸੇ ਤੇ ਚੱਲੀ ਨਹੀਂ थी ਤੇ ਅੱਲਾਹ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਰਿਲੀਫ ਦਿੱਤਾ। अच्छा, आपके बेटे ने आपसे उसका क्या किरदार था इसमें, कुछ उसने भी आपसे नहीं क्या किरदार बात था। की थी? ये उस हमारा कारोबार है प्रॉपर्टी का, ठीक है, प्रॉपर्टी का वो काम करता था। अल्लाह का शुक्र है उसका अच्छा खासा बिजनेस है। ठीक है, ये जो लाख 2 लाख रुपया वो तो लोगों को दे जाता है, ठीक है, ऐसी कोई इशू ही नहीं सी हैगा। अच्छा, वो उस दिन भी ਜਿਹੜਾ ਹਸਨ ਸ਼ਾਹ ਨੇ ਉੱਥੇ ਆਇਆ ਉਹਨੂੰ ਕੋਈ ਜ਼ਰੂਰਤ ਸੀ, ਉਹਨੇ ਕੋਈ ਪਲਾਨ ਕਰਨਾ ਉੱਥੇ ਕੈਮਰਾ ਲੱਗਾ ਸੀ, ਉਸ ਕੈਮਰੇ ਦੇ ਅੱਗੇ ਮੇਰੇ ਬੇਟੇ ਦੀ ਫੋਟੋ ਆ ਗਈ। ਉਸ ਤਸਵੀਰ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਸਾਨੂੰ 14-15 ਮਹੀਨੇ ਹੋ ਗਏ ਨੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਕਚਲ ਖਰਾਬ ਹੋ ਗਿਆ, ਮਗਰ ਅੱਲਾਹ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰ ਹੈ ਅੱਲਾਹ ਨੇ ਅੱਜ ਇਨਸਾਫ ਦੇ ਦਿੱਤਾ। अच्छा, आपने पुलिस ने जो बाकी मुल्जमान को बरी किया था, जी, जी। तो ये 3 मुल्जमान उसमें रह गए थे जिनकी आज अदालत ने जिनके फैसले को मुअत्तल कर दिया सजाओं के, तो अब आपने पुलिस को अपना मौक़िफ़ ही रखा अपने बेटे को? नहीं, हमने सब जगह पे रखा है, एसपी के आगे भी रखा है, पुलिस के आगे भी रखा है। अच्छा, एप्लीकेशनें भी देते रहे कि हमारे साथ ज्यादती हुई है, इंसाफ नहीं हुआ, हमारी इन्वेस्टिगेशन दुरुस्त की थी, मगर वो इन्वेस्टिगेशन में उसकी आपने कुछ सिफारिशात उसकी थी या उसका हाथ कहीं पड़ गया, वो बेगुनाह बेचारे रख दी। तो अभी खलीलुर रहमान कमर साहब के साथ कोई सुलह का, कोई बैठक का अगर कोई चांस हो? नहीं सर, हमारा रोल ही नहीं है, हम है ही नहीं इसमें, CDR में हम नहीं है। पुलिस ने भी लिखा है, ठीक है, कि ये जो है ना ममनून हैदर, ये अगवा में साबित ही नहीं होता। ठीक है, तो ना तो हमने वो ATM पैसे वालों में, हम उसमें भी नहीं है। ये तो ऐसे हमारे साथ तो सरासर तसव्वुर और ज्यादती या धक्के वाला काम हुआ, ठीक है। तो जिसकी सजा हमें ये आपने अपने बेटे की बेगुनाही के लिए खलीलुर रहमान कमर से जब कहा तो आपने बड़ी बात की है कि उसने इतनी अमाउंट मांगी आपसे? हाँ, इतनी अमाउंट 5 करोड़ रुपया, ठीक है, कि मैं बयान दे दूंगा अदालत। आपके बेटे की हद तक? हाँ, नहीं 2 थे, हमारा एक भतीजा था, ठीक है, वो पहले ही वो बरी हो गया था। अच्छा, वो बरी हो गया था, ठीक हो गया। तो मुझे नहीं, अभी मुझे बीच में लोग आते रहे हैं कि आपका कंप्रोमाइज कराते हैं। मैंने कहा हमने ये कंप्रोमाइज नहीं करना, हम इसमें बेगुनाह हैं, हम तो मौका पे मौजूद ही नहीं। ठीक है, CDR भी हमारी मैच नहीं होती हमारे साथ। तो ये जो 15 महीने है ना, ये प्रेसेस और जुल्म ज्यादती की वजह से ये चलता रहा। तो सर अब आपको जो है वो अदालत से रिलीफ मिल गया है। 2 रुकनी बेंच सैयद शहबाज हैदर साहब ने जो है वो जमानतें ले ली हैं, तो अब आप जमानती में 5 लाख के मुचलके आपको कहा गया है। हाँ जी, वो मुचलके जमा करवा के तो फिर आप रिहाई? इंशाल्लाह जी, आप कल हम चल के देंगे कोर्ट का फैसला मिलने के बाद। ठीक है, तो कल शाम तक रिहाई मुमकिन है, इंशाल्लाह हो जाएगी, अल्लाह करेगा। अल्लाह ताला ने इतने सबब बनाया, ये इंसाफ से एक बोल बाला जी अपने डटे रहे, अपनी मौकफ थे ठीक कि है, ऐसी बेगुनाह सी क्यों, मेरा मतलब थोड़ा तरला करिए या पैसे दिए, किस गल ठीक है, किसी को भी नहीं दिया। ये इसने ऑफर भेजता रहा, इसका आदमी है बीच में, उसका नाम नहीं लेता। बाद में भी हमारे साथ राब्ता होता रहा किसी न किसी थोड़ी मुका देने, मैं क्या नहीं, असी अल्लाह ताला दे सटी असी मजबूत मोहम्मद वाले मोहम्मद दे मनन वाले असी नक्की अमर करते हैं। ठीक है, आप कोई इंशाल्लाह अल्लाह मकसद का मोहम्मद वाले मोहम्मद मेरे मालिक ने मेहरबानी की है, सुरखरुख रात। ये ममनून हैदर के वालिद थे जो अपना मुकम्मल जो 15 माह की हाल वाला है। बड़ी बात इन्होंने की है कि खलीलुर रहमान कमर साहब इनसे राब्ते में रहे हैं, इनसे बात करते रहे, उनके लोग इनसे बात करते रहे हैं, डिमांड्स करते रहे हैं, लेकिन ये कह रहे हैं कि हम गुनाहगार नहीं थे, इसलिए हमने मुकदमात का फेस किया, कानून पे यकीन था, अदालतों पे यकीन था। आज इनको लाहौर हाई कोर्ट से जस्टिस सैयद शहबाज रिजवी की अदालत से जो है वो बड़ा रिलीफ मिला है। मुल्ज़मा जो मरकजी मुल्ज़म है आमना अरूज, उनकी भी सज़ा मुअत्तल कर दी गई है। उनके शरीक मुल्ज़म जो है ममनून हैदर, उनकी भी सज़ा को मुअत्तल कर दिया गया है और 5-5 लाख रुपए मुचलके जमा करवाने की अदालत ने जो है वो हुक्म दिया है। वीडियो को लाइक, शेयर, कमेंट करना ना भूलिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।